लड़िए, बुलाइए कमांडेंट साहब को, बुलाइए मतलब एक डीएमएसपी को, फैसला हो। फौज का मतलब शांति ना होता है, आपसे हमारा रक्षा होना चाहिए। और आप हलचल खबर, शक से सच तक। आदापुर घोड़ासान में ग्रामीणों और एसएसबी के बीच हुई हिंसक झड़प। आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट चल रही है। मौके पर पहुंची बिहार पुलिस की टीम, लोगों से की शांति व्यवस्था कायम करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम, मैं फ़खरुल ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। अभी मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर और भारत के ये आदापुर के घोड़ासान में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये एक तरफ में एसएसबी कैंप है और मुझे ये खबर मिलती है कि यहाँ पे एसएसबी और यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों में झड़प हुई। तो आइए यहाँ के मैं स्थानीय लोगों से जानने और समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो झड़प हुई है वो क्यों हुई। आखिर ये जो देश के रक्षक हैं, ये इनके लिए इन्हें भक्षक क्यों दिख रहे हैं। आइए जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या माजरा था। आपका नाम क्या? हमारा काम है, देखने आए हैं, दर्शक हैं? नहीं इधर। अच्छा, देखिए यहाँ पे दर्शक लोग भी मौजूद हैं। आइए भैया, आपका नाम? जमदीन। क्या हुआ था भैया? यहाँ एसएसबी से झगड़ा हुआ था। क्यों हुआ था? ऐसे जो शादी ब्याह के लिए वो गाड़ी ले जा रहा था, उसी में लेडीज था और उसको उसी के रोक में झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो मतलब शादी विवाह गाड़ी को रोका गया था, उसमें क्या रीज़न था? उसमें रीजन था ये एसएसबी रोका, उसको मारने लगा। मुखिया जी था, उसका लड़का था, वही था। अगर ये मामला मुखिया जी का नहीं होता तो आप लोग सड़क पर नहीं आते? नहीं आते हो। क्यों नहीं आते? हकीकत अब मुखिया जी बिता रहा तो जानता है क्या वैल्यू है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्थानीय मुखिया जी भी पीटे गए हैं, और जब मुखिया जी की धुलाई हो सकती है तो लोगों की क्यों नहीं होगी, आम जनता की क्या वैल्यू रह गई। लेकिन मैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से भी ये अपील करता हूँ और उनसे हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर उनके द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की गई है तो आप लोग भी बराए मेहरबानी उससे सुलह करने की और उसको मतलब किस तरह से मामला हल करने का निष्कर्ष निकालें। किसी भी मतलब लफड़े का हल लफड़ा नहीं है। आइए यहाँ पे एक और बुजुर्ग चाचा मौजूद है, मैं उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करूंगा। क्या मामला था चाचा? यह मामला था ये एसएसपी लोग धांधली करता है, जनता पर अन्याय करता है, जनता के मारता है, शेर भर चावल लेकर के आता है, ये लोग पीटता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? लोग पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लोग ये धांधली कर रहा है। लोग पावर अपना वर्दी के, लेकिन यदि पावर दिखाता है लोग जनता के, बच्चा सबके ठेठाता है लोग। इधर गांव में घुमा करके 2 आदमी गया है मारने के लिए डंडा लेकर के। अब क्या किया जाए? उनके सीनियर्स का कहना है कि ठीक है, अभी तक तो मामला हमें समझ नहीं आया, हम अपने भी लोगों में अगर देखते हैं गलती होगी तो उसके लिए आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन आपकी सरकार से क्या अपील है? सरकार से क्या अपील है? हम लोग का न्याय मिलना चाहिए। हम लोग का इंडिया में है, बॉर्डर पर है, हम लोग का आने जाने दे। शादी ब्याह में गाड़ी जाता है आता है, नहीं जाने देता है लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी विवाह को रोका जा रहा है लेकिन आए दिन तस्करी चल रही है, ये पकड़ा रहा है वो पकड़ा है, तो उस पर आपका? यहाँ कोई अलेख बलेख कुछ नहीं होता है। यहाँ आम जनता के बहुत प्रशासन लोग दिक्कत करता है। इधर खेत में जाने पर, छीमी उमी तूरने पर, छीमी अगर ले जाता है जनता बेचने के लिए, घुमा देता है लोग, डंडा चलाता है लोग। काहे ले जाता है, क्यों ले जाता है? यही तो इन लोगों का धंधा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ के एसएसबी के लोग इन लोगों पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम यहाँ के एसएसबी के लोगों से बात करके और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत है। अगर उनके द्वारा गलत कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है तो क्यों की जाती है? गवर्नमेंट ने आपको इन्हीं की देखभाल करने के लिए रखा है और आप ही इनके साथ अगर गलत रवैये पे उतारू होते हैं तो ये गलत बात है।
और साथ में है और झड़प में भी पब्लिक के साथ में है, तो इससे आप क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ तो समस्याएं हैं और पदाधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये समस्याओं को हम लोग मिलजुल करके समाधान करेंगे। कन्फ्यूजन था, लोग आक्रोशित हैं कि यहाँ पर जो भारत में जो गांव है, घोड़ासान गांव है, उसमें जाने से नहीं रोका जाए। लोगों का असल ये है कि उनको प्रताड़ित न किया जाए। आखिर सच्चाई क्या है कि जिसके कारण से एसएसबी आज उलझा हुआ है पब्लिक से? सच्चाई क्या है? देखिए, हमेशा उलझन है, उलझती रहती है। आखिर क्यों? ये एक बात है, उनको ईगो कहिए, उनके पास ईगो है, एटीट्यूड है। हम एकदम आज की घटना के बाद आप लोग क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा या मिली भगत हो गई? नहीं, मिली भगत की बात नहीं है। हम लोग बैठ करके सॉर्ट आउट किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि आपकी मौका दिया जाए। अगर इसके बाद से अगर यही रवैया रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। एक सवाल है, साहब को बुलाएंगे, एसपी साहब को बुलाएंगे, पिपरा कोटी कमांडेंट साहब को बुलाएंगे। एक प्रतिनिधि पिटा जाता है, उसके बाद सर बैठ के समझौता होती है सर। देखिए होता क्या है कि अब हम लोग भी तो प्रतिनिधि हैं, हम जिम्मेदार हैं। अजीब जब जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी को तो निभाना है। हम लोग प्रोवोक तो नहीं करेंगे पब्लिक को। आप यहाँ के उप प्रमुख है, जैसा कहा जाता है भारत और नेपाल की जो संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, तो बेटी रोटी के संबंध में आखिर बार बार जो है बेटी रोटी क्यों हो जा रहा है? देखिए होता क्या है, आप एक बात देखिए, यहाँ मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये पोस्ट है, ये जो है अपना ठीक है। इसके बाद भारत का घोड़ासान माने 2 वार्ड का गाँव, वहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को जाने में, ये प्रॉब्लम है। ये बॉर्डर पर जाए, ये बॉर्डर पर आप खत्म करें। मुखिया जी, आपके साथ कौन सा घटना हुआ जो इतना झड़प हो गया? घटना यही हुआ, जो गाड़ी हमारा आ रहा था विदाई कराकर, तो गाड़ी रोक दिया सब, 1 घंटा डिस्टर्ब कर दिया। गाड़ी ड्राइवर हमारे पास फोन किया, हम लोग आए तो उसी पर झड़प हो गया। आए दिन होता है कि पर्सनल आप ही के साथ हुआ है? ना नहीं, तो आए दिन 2 दिन 4 दिन पर हर जगह होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करने के लिए आप एक प्रतिनिधि भी हैं? तो सुनिए ना, प्रतिनिधि है, झड़प हुआ है, या कमांडर साहब आया है, सब कुछ आया है। हम लोग बैठकर बात उस पर किए हैं, तो प्रमुख साहब अभी बोले हैं। अपने अधिकारी से पूछा कि आपके गाड़ी को क्यों रोका गया है? हम पूछे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब वो दिया? गलती महसूस किए हैं। सर कितना देर हुआ होगा? वो तो हम निकल सर नहीं रहनी है सर। अरे ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आए हुए 2-3 घंटा हो गया होगा ना यहाँ पे। कितना घंटा? 2 घंटा हो गया होगा। सब लोग 2 घंटा ना बजे, हाँ? सब लोग 2 घंटा। चलिए ठीक है, 2 घंटा नहीं होगा, 1 घंटा होगा। चीजें ऐसी है कि हमेशा देश के विकास में, मैं बार बार हर जगह विलेज मीटिंग में भी बोलता हूँ कि देश के विकास में योगदान देना। आप लोग मान लीजिए थोड़ा मोड़ा झड़प हो गया, चीजों को सही करने के लिए कोशिश करना है, ना कि उसको और बढ़ा चढ़ा के गलत करना। एसएसबी आप लोगों के लिए ही, आप लोग एसएसबी का मेन मोटो ये सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। हमारा मेन मोटो में सबसे पहले सेवा आता है। सेवा में पब्लिक की सेवा करना हमारा मेन काम है। अगर कोई गलती होता है, हमने जगह जगह पे टोल फ्री नंबर लगा रखे हैं 1903। हमने जगह जगह अपने भी नंबर, कंट्रोल के नंबर लगा रखे हैं। आप लोग उस नंबर को नोट करिए। हम पब्लिक के बीच में, हमने हमेशा आदेशित किया है कि पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं मीटिंग करने। आज सुबह हमने खुद ही मीटिंग किया है नायक टोला में, जो मठ के सामने, जिसमें लगभग 100 से ऊपर पब्लिक थी। हमने पहले ही जो समस्याएं हो रही हैं उनका निराकरण के लिए हम पहले ही उपाय कर रहे हैं। रही बात शादी ब्याह, सर आप कह रहे हैं कि एक मिनट आप जो कह रहे हैं शादी विवाह, आना जाना, जो भी समस्याएं हो रही हैं उसको हम लोग खुद स्मूथली कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 देशों का मामला है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का अपराध न हो, एंटी सोशल एलिमेंट सक्रिय न हो, जो देश विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो सक्रिय न हो, उसकी जांच करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। उसी के क्रम में हमने सब पूरी जवानों को ब्रीफ कर रखा है, सभी को हमने ब्रीफ कर रखा है। उसी के क्रम में अगर कोई चाहता है, आता है, जो सिक्योरिटी चेक होती है, आप एयरपोर्ट पे भी जाते होंगे, सिक्योरिटी चेक होता है।
होता है ना, सिक्योरिटी से किस लिए? आपकी हिफाजत के लिए। क्योंकि इसमें कुछ आ गया, गलत चीज आ गया, तो ये चीजें देखिए, ये समझ से परे चीजें हैं। अगर समझदारी से कोई भी अगर आदमी काम किया जाए, शांत भाव से काम करिए। कहीं हर जगह मैंने बता रखा है कि सिस्टम है, आप टोल फ्री नंबर लगे हुए हैं 192 का, हमारा हायर हेडक्वार्टर के नंबर है। कहीं कोई समस्या होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। सर अगर रिपोर्टर न्यूज चलाता है रिपोर्टर न्यूज चलाए तो उसके ऊपर कंप्लेन होती है कि रिपोर्टर फर्जी है, ये है वो है, बहुत सारा रिपोर्ट उसके सीनियर के पास जाता है। इसके बारे में क्या कहिए? कोई नॉलेज नहीं। कौन सर हमारे पास स्क्रीनशॉट है सर, किस चीज का? जो आप आला अधिकारी वहाँ न्यूज चलाया था क्या आपने? कोई न्यूज नहीं चलाया था सर। जब एसएसपी मारी थी तब हमने उस न्यूज को चलाया। उसके बाद हमारे सीनियर को कंप्लेन किया जाता है कि उसको निकालिए, हमको केस करना है, ये करना। वो स्क्रीनशॉट आपको भी भेजे हैं सर। आप हमें भेजिए। ठीक है सर, हम दोबारा भेज देंगे। हम दोबारा भेजिएगा, देख लेंगे। अब पता नहीं उसमें क्या जेन्युइनिटी कितना है। अगर मैं चाहूँगा कि जो ये सत्य चीजें हैं, सर इतना चौकसी के बाद भी आए दिन तस्करी रुकने का थम ही नहीं ले रहा है, आखिर वजह क्या है? आप जनता है, आपके पास में कोई और अलग से तो लोग आ नहीं रहे हैं। खाद किसानों को मिल रहा है, न कि नेपाल के लोगों को मिल रहा है, जैसा कि जिला कृषि अधिकारी बता रहे हैं। तो ये जनता ही तो लेके आ रही है। अब मैं बोलता हूँ, यहाँ मुखिया भी हैं और ये जो भी यहाँ के लोग नेता हैं, इन लोग क्यों नहीं जागरूक करते हैं लोगों को? सर एक सवाल था, ये क्यों नहीं जागरूक करते हैं कि आप तस्करी मत करें? अगर आप तस्करी ना करें, मैं पहले ही बोला, SSB का मेन मुद्दा है सेवा सुरक्षा। सर आसपास के जो प्रतिनिधि है, जो मुखिया लोग है या जो भी प्रतिनिधि है, वो अधिकारी के पास जाते हैं या बात करने के लिए किसी भी संबंध में, तो पता चलता है कि अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी दौरे पर रहते होंगे। आप मैं बताया अधिकारी के पास जाए, फोन करिए ना, मैं कहाँ मना करता हूँ, फोन करिए। एक डायरी तो होगी मेंटेन करने वाले कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया मिलने के लिए, उसको फिर से कांटेक्ट किया जाए। वहाँ पर गेट में नोट करा दीजिए, जैसा आया था बोलिए, आप नंबर दे दीजिए। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई पब्लिक आएगी। तो हमारे जो कमांडर है, अब जैसे दूर दूर के कमांडर है, कहीं यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पे आ गया, कमिटमेंट ज़्यादा रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है टाइम, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अभी जो समस्या सामने है, कहीं कोई उसको अगर कैसे हल किया जाएगा? कहीं कोई अगर ऐसा लगता है, आप कंपनी कमांडर का नंबर मांग लीजिए, जो भी वहाँ पे रहता है, कोई ना कोई रहता ही है। अभी जो सामने समस्या खड़ी हुई है, इसको कैसे आप ये solve करेंगे? आप बोलना थी, कैसे मैंने solve ये लोग करेंगे? चलो लो, सारी बात हो गई है। ये समस्या ऐसी कोई समस्या को मैं बार बार बोलता हूँ, समस्या को बढ़ाना नहीं, हर समस्या का समाधान है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर इतना पब्लिक को बोला कि चीजों को बढ़ाना नहीं है। मैं बोलता हूँ हमेशा सकारात्मक भाव में काम करिए, हर समस्या का। थैंक यू सर।